सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोग स्वास्थ्य एजेंसियां पढ़ चुके हैं उसमें क्या था आपका WHO था, यूनिसेफ था, ठीक है, और क्या था, UNFPA था, UNDP था, ICCW था, FPAI था। ठीक है, ये सब स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है। लेकिन अब जो इस बुक में दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ETC। क्या लिखा हुआ है? ETC मतलब इत्यादि। क्या लिखा हुआ है? इत्यादि। अब इत्यादि का मतलब होता है कि अन्य इंपॉर्टेंट एजेंसियां जो भी हैं उसको भी आपको देखना है। तो जो कुछ भी 2 4 5 10 जो है इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, हम लोग उसको फटाफट देख लेते हैं। कुछ बुक्स में थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में दिया हुआ है और थोड़ा सा क्या है कि जब आपके सामने रंगीन पिक्चर्स नहीं आते हैं, लोगो नहीं आते हैं, तो पढ़ने में वो मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कलेक्शन करके और जो है वीडियो बना के लाया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बुक से फटाफट रिविजन कर लेंगे 5-7 मिनट में। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो पहली संस्था के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है द ग्लोबल फंड। ठीक है, द ग्लोबल फंड। अब देखिए, द ग्लोबल फंड नाम है और इसका जो मुख्य काम है टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। ठीक है, इसका काम क्या है कि लड़ना किससे? एड्स से, ठीक है, TB से और क्या है, मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया से, ये मुख्य काम है इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और द ग्लोबल फंड जब भी नाम आए तो इसका उद्देश्य जो है क्लियर होना चाहिए और एकदम मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा इसके बारे में। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लोगों को सब देख लीजिए और इसके बारे में नीचे जो लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एड्स, तपेदिक यानी कोई TB, मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष या केवल वैश्विक कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण और साझेदारी संगठन है। ठीक है, मतलब साझेदारी मतलब कि देशों के साझेदारी से बना हुआ, कई देशों की साझेदारी से बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण है। ठीक है, धन की इकट्ठा करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किसके लिए? एक कोष है, मतलब कि एक तरह के धन इकट्ठा करने वाला संस्था है जो एड्स, तपेदिक और मलेरिया जो है से लड़ने के लिए जो है ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है HIV, एड्स, तपेदिक और मलेरिया की महामारी को समाप्त करने के लिए आंतरिक संसाधनों को आकर्षित करना तथा लाभ उठाना और निवेश करना। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि HIV हो गया, HIV या एड्स कहिए या तपेदिक कहिए, TB कहिए, मलेरिया कहिए, को महामारी को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को आकर्षित करना और लाभ उठाना और निवेश करना इसका काम है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों की यह बहुहितधारक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अपना सचिवालय रखता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका सचिवालय कहाँ पे है? इसका सचिवालय जो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। देखिए, जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, ये सब ऐसे सिटी हैं, ऐसे मतलब कि शहर हैं जहाँ पे मुख्य जो भी हमारी संस्थाएं हैं विश्व स्तर की, वहाँ पे क्या है, उनका मुख्यालय है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा मुख्यालय, क्योंकि ये जो इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। खैर, मैं जो है शॉर्ट नोट्स बना के या मतलब कि रिवीजन वीडियो भी डाल रहा हूँ कि आप लोग जो एकदम रिवाइज कर डालिए, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो द ग्लोबल फंड है उसका जो है सचिवालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, संगठन ने जनवरी 2022 में परिचालन शुरू किया था। इसका काम कब से शुरू हुआ था? 2000 जो है 2 से शुरू हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ठीक है, बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से साझेदारी के लिए सीड मनी प्रदान करने वाले पहले दानदाताओं में से एक थे। मतलब कि देखिए, जो जब ये बना है उससे थोड़े दिन पहले जो है एड्स की, मलेरिया की और TB की समस्याएं बहुत विश्व स्तर पे बहुत मतलब कि क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था। तो उसको कम करने के लिए संस्था बनाई गई है। उसमें बिल गेट्स साहब हैं, उन्होंने जो है पहले मुख्य रूप से क्या करने का काम किया है, इसमें जो है संगठन में दान देने का काम किया है, ताकि जो है इससे लड़ा जाए, इसे लड़ने का काम किया जाए। ये था हमारा द ग्लोबल फंड। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, FAO। ठीक है, FAO देखिए, ये फिएट और पैनिस जो है, इसका फिएट और पैनिस जो है इसका लैटिन में एक तरह से कहिए कि वो है क्या बोलते हैं, संक्षेप में एक तरह से जो नहीं देते हैं कि हाँ ये आप उसका अभिभाषण है, उसके लक्ष्य प्रति आगे बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ है FOA थीम कहिए या उसको थीम कहिए। FOA यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। संक्षेप में इसको क्या कहते हैं, FAO कहते हैं, ठीक है। गठन देख लीजिए, गठन कब हुआ है, इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 16 अक्टूबर 1945 को, क्यूबेक सिटी, क्यूबेक कनाडा, ठीक है। टाइप क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एक एजेंसी है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, और इसका 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मुख्यालय पे आते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय रोम में है, लाजियो इटली में, ठीक है। इस सब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस रोम याद करिए और इटली याद करिए। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा कर दे दिया हूँ, ये सब गली मोहल्ले का नाम होगा, लाजियो वगैरह, ठीक है। तो रोम इटली में है, और महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक हैं चिनक्यू डोंग्यू। कौन है, चिनक्यू डोंग्यू है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य, उसी का हिंदी नाम है FAO का, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए, देखिए भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए काम करती है, ध्यान रखिएगा। किस पे, विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो विश्व स्तर पे ही काम करेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य इसका उद्देश्य जान लीजिए कि भूख को हराने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है, ठीक है। किसका क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य फिएट पैनिस, देखिए लोगों पर दिखाए थे आपको, जो आदर्श वाक्य है फिएट पैनिस आपको लोगों पर दिखा चुके हैं। लेट देयर बी ब्रेड, मतलब कि इसका जो नाम है लेट देयर बी ब्रेड, मतलब कि यहाँ पे एक रोटी होनी चाहिए, ठीक है, के रूप में अनुवादित है। इसका अनुवाद क्या है, फिएट पैनिस का जो लैटिन में है कि लेट देयर बी ब्रेड, मतलब कि यहाँ पे एक रोटी होनी चाहिए, सबकी थाली में एक रोटी होनी चाहिए। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। शॉर्ट फॉर्म में दिखा चुके हैं आपको, ठीक है। FAO 195 सदस्य, इसमें 194 देशों और यूरोपीय संघ सहित से बना हुआ है, ठीक है। FAO जो है 195 सदस्य हैं, जिसमें 194 देश और यूरोपीय संघ जो है से बना हुआ है। उनका मुख्यालय रोम इटली में है, और FAO दुनिया भर में क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के रखरखाव करता है, जो 130 से अधिक देशों में काम कर रही है। मतलब कि इनका क्षेत्रीय फील्ड भी बना हुआ है, जो 130 से अधिक देशों में काम कर रही है। यह सरकारों और विकास एजेंसियों की कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और भूमि के जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए उनकी गतिविधियों को समन्वय करने का मदद करती है, ठीक है। मतलब कि कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और भूमि जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए उनकी गतिविधियों का समन्वय बनाने में भी क्या करती है, मदद करती है। यह अनुसंधान भी करता है, मतलब खोज भी करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, परियोजनाओं को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, शैक्षिक और प्रशिक्षण भी देता है, कार्यक्रम और उस पर आधारित कार्यक्रम भी संचालित करता है। और कृषि उत्पादन और विकास पर डेटा एकत्रित करता है। क्या करता है, कृषि उत्पादन हो और विकास पर क्या करता है, डेटा एकत्र भी करने का काम करता है। तो ये था हमारा, क्या था, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है एक बार जो है धीरे धीरे करके क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसका जो है मुख्य वाक्य क्या था, लैटिन में पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो आपको दिखाए थे, फिएट पैनिस, ठीक है, जिसका अनुवाद क्या था, लेट देयर बी एक ब्रेड, मतलब कि यहाँ पे जो है सबके थाली में क्या होनी चाहिए, एक रोटी होनी चाहिए। मुख्यालय देख लीजिएगा इसका, ठीक है, कौन निदेशक है देख लीजिएगा, और इसका उद्देश्य जो है तो जानना बहुत जरूरी है। तीसरा मुख्य जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी गठन कब हुआ है, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई है, गठन हुआ है इसका 11 अप्रैल 1919 को। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, ये भी संयुक्त राष्ट्र क्या है, एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालय कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक कौन है इस समय इसके, गिलबर्ट हुंगबो हैं। ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट हुंगबो हैं। और पुरस्कार भी इसको मिल चुका है, कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है 1969 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसका जनादेश जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके
सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है उद्देश्य के रूप में चल रहा है, जिसका जनादेश क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, जो भी श्रम के मानक हैं उसको आप स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना। मतलब कि देखिए कहीं कहीं लेबरों का बड़ा शोषण होता है और वहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं तो कम पैसे में जो है प्राइवेट सेक्टर हो काम कराना शुरू कर देती हैं। और तो ऐसे जगहों पे क्या करती है ये संस्था जो है एक मानक तैयार करती है कि आप इससे कम पे ऐसी जो है वातावरण में ही काम करा सकते हैं, इससे कम पे काम नहीं करा सकते, इससे अधिक चाहिए इनको जो है, इनकी जो डेली वेजेज है, मतलब कि डेली वेजेज मतलब कि जो दिहाड़ी कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, दिहाड़ी, जो दिन की दिहाड़ी है, इससे आप कम पे नहीं काम करा सकते हैं। और जो काम करने का कंडीशन है बहुत हाइजार्डस नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनके स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मुख्य मुख्य पॉइंट है। तो ऐसे के लिए वो जो है क्या करती है, आईएलओ मानक तैयार करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लेबर के लिए काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों को आपको जो है थोड़ा सा कनेक्ट कर करके आपको जो है पढ़ने की कोशिश करनी है। राष्ट्रसंघ के तहत अक्टूबर 1919 में स्थापित यह एक संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, ठीक है। आईएलओ के 187 क्या है, आईएलओ के 187 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 186 और कुक आइसलैंड, देखिए कुक आइसलैंड का अलग से नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो है संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में शामिल नहीं है। और बाकी जो 186 देश हैं ये इस देश में संयुक्त राष्ट्र के में सदस्य राष्ट्र के 193 सदस्य में शामिल हैं। कुक आइसलैंड शामिल नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इन सब विशेष पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, आईएलओ के बारे में सब कुछ दिखा के चल रहे हैं आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा क्या है, वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, दिसंबर 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ठीक है। वित्तीय संस्थान मतलब कि पैसे संबंधित संस्थान है ये। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, 1818 एच स्ट्रीट NW, ये गली मोहल्ले का नाम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वाशिंगटन DC याद कर लीजिएगा, USA में है, ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन DC अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी भी है और ये अमेरिका में है। इसका मुख्यालय किसका, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। अब सदस्यता 189 देश जो है IBRD और 174 देश जो है IDA, ठीक है। ये देखिए ये दोनों बैंक है, इन दोनों बैंकों से मिलकर जो है क्या बना हुआ है, वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, इसीलिए जो है मतलब कि 189 देश जो है सदस्य में है IBRD के, ठीक है, जो इस बैंक के हैं, और 174 देश जो है IDA के हैं। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बैंकों से मिलकर जो है वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। तो इनके इतने सदस्य हैं और इस बैंक के इतने सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, वित्तीय मतलब कि पैसे वाला मामला, ठीक है। क्या देख रेख करती है, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा कि जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, जिनकी जो कमजोर देश है, कहने का मतलब आर्थिक रूप से, उनको क्या करती है, उनको उनके परियोजनाओं को, उन सरकारों को पूंजी परियोजना के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, मतलब उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करती है, कर्ज भी देती है, ऋण भी देती है और अनुदान प्रदान करती है, मतलब कि दान भी देती है कि ले जाओ भैया अपना विकास करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जो अभी दिखाए थे IBRD, ठीक है, IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, IDA, ठीक है, IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का सामूहिक नाम है क्या, विश्व बैंक। जो विश्व बैंक समूह के स्वामित्व वाले 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से 2 हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को समझ के चलना है। वर्ल्ड बैंक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और स्थापना वर्ष, इसका मुख्यालय, ये सब भी आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं किस पे, यूनेस्को पे आते हैं। किस पे आते हैं, यूनेस्को पे आते हैं। ये यूनेस्को है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का वर्तमान में प्रमुख जो है आंद्रे अजोल हैं। स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को भारत में, 1946 में इसकी सदस्य बना है, ठीक है, भारत में जो है 1946 में इसका सदस्य बना हुआ है। और स्थापना कब हुआ है, 16 नवंबर 1945 को हुआ है। अब आगे देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसी का हिंदी नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है, पार्ट है एक। इसका कार्य जो है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या करना है? शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति और तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना है? बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को हुआ है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा का स्थापना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा से और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, ठीक है, करना है, ताकि क्या हो सके? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में एक मतलब कि कहने का मतलब उनके नियम में ये है कि न्याय, कानून का राज और मानवाधिकार का एक मौलिक स्वतंत्रता वैश्विक स्तर पर सहमति बने, उसके लिए जो है यूनेस्को काम करती है। ठीक है, चलिए, ये थे अभी तक के हमारे पांच मुख्य ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब आते हैं बुक पे, थोड़ा सा डिटेल जानकारी ले लेंगे उसके बारे में भी। चलिए, अब बुक से जो है रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। वैश्विक कोष यानी कि द ग्लोबल फंड, ठीक है, वर्ष 2002 में वैश्विक स्तर पर एकजुटता के द्वारा इसे बनाया गया, जो उस समय मानवता के सामने घातक बीमारी से लड़ने के लिए थी। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व स्तर पर HIV, एड्स, TB और मलेरिया को समाप्त करना है। ठीक है, क्या है ये? जो इसका मुख्य काम क्या है द ग्लोबल फंड का? HIV का, TB का और मलेरिया को समाप्त करना है। अब आते हैं, ठीक है, आते हैं किस पे? आपके खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका गठन जो है 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में है। कहाँ पे है? रोम, इटली में है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी देशों के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करना, ठीक है, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है, और तथा पोषण सुधार, खेती वानिकी, मछली पकड़ने में दक्षता पैदा करना है इसका मुख्य काम। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए साथ कुपोषण तथा भूख से विश्व में को मुक्ति दिलाना काम है इसका। ठीक है, मुख्य रूप से ये देखिए नाम से क्लियर है, फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब कि खाद्य और कृषि का संगठन है ये। तो खाद्य पे मतलब भोजन पे और कृषि पे ही ये काम करेगी। तो उस तरह से आपको लिंक करके इसके उद्देश्यों को याद रखना है, और गठन कब हुआ, मुख्यालय कहाँ, ये तो याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पे आते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। इसका गठन जो है 1919 में हुआ है, जो लीग ऑफ नेशन से संबंध है। ठीक है, देखिए ये 1919 में नहीं हुआ है, 1919 में बता चुके हैं क्या हुआ था आपको। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिएगा। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है दुनिया भर के स्वास्थ्य, श्रम के, ठीक है, क्षेत्र में कामकाजी आबादी और जीवन यापन में सुधार करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह WHO का सहयोग से काम करता है। ठीक है, किसका सहयोग से काम करता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO के सहयोग से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं? वर्ल्ड बैंक पे। इसका मुख्यालय देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, न्यूयॉर्क में नहीं है, वाशिंगटन DC में है, आपको बताए थे, वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। स्थापना 1944 में हुई, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अल्प विकसित देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में मदद कराना है। क्या करना है? इसका मुख्य उद्देश्य अल्प विकसित देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में मदद कराना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं किसके? यूनेस्को पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है, पार्ट है। इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ है। इसका कार्य जो है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या करना है? इसका कार्य जो है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ये चीज़ जो है आप हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनने के चांस बन रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूएन एड्स, ठीक है, यूएन एड्स मतलब कि संयुक्त राष्ट्र, यूएन संयुक्त राष्ट्र, एड्स माने वही HIV वाला, और एड्स कार्यक्रम, इसकी स्थापना जो है 26 जुलाई 1994 को हुआ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा वाला। यूएन एड्स का मिशन जो है HIV और एड्स के लिए विस्तारित प्रतिक्रिया, मजबूत नेतृत्व और समर्थन करना है। कुछ बहनों को जो है HIV में और एड्स में जो है अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए HIV क्या होता है, जब आपको संक्रमण हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ आप HIV पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है, जब आपको संक्रमण होता है। लेकिन एड्स क्या होता है, HIV का एकदम अंतिम स्वरूप है, जब आपको एकदम बचना मुश्किल ही है, क्या है, बचना नामुमकिन है, तो एड्स जो है क्या है, एकदम अंतिम रूप है, एकदम जब आप पूरी तरह से मरीज जो है लड़खड़ा जाता है, खत्म होने के कगार पर आ जाता है, तो उसको एड्स कहा जाता है। अब कहने का मतलब है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो रेंज के बाहर है, किसके, मेडिकल केयर के, तो वो एड्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब कुछ भारत के संगठनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, देखिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इंडियन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यह वर्ष 1920 में बनाया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है, जानते हैं आप लोग। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में मदद करना तथा दूध और दवाइयों का सप्लाई करना है। युद्ध क्षेत्र में होता है, वहाँ पे मदद करना मुख्य काम है, और दूध का सप्लाई करना, दवाइयों का सप्लाई करना। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन, ब्लड बैंक आदि क्षेत्रों में भी कार्य करती है, ठीक है। ये इसका मुख्य काम नहीं है, अतिरिक्त कार्य है, लेकिन देखिए कि परिवार नियोजन में मतलब परिवार को लिमिट करने में, और ब्लड बैंक में भी के क्षेत्र में भी काम करती है। आगे आते हैं हिंद कुष्ठ निवारण संघ। कुष्ठ मतलब होता है कोढ़, क्या होता है, कोढ़ होता है। इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। कोढ़ उस समय जो है बहुत चरम सीमा पे थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य जो है कुष्ठ रोगियों के लिए आवास तथा दवाइयाँ उपलब्ध कराना। देखिए आवास उपलब्ध कराना और दवाइयाँ उपलब्ध कराना जरूरी है। दवाइयाँ तो जरूरी है ही, आवास क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला रोग है। अगर 2-4 दिन 5 दिन अगर आदमी टच में रह जाए कुष्ठ रोगी के, तो आपको भी होने के पूर्ण चांस बनते हैं। इसलिए जो है इसको अलग से आवास प्रोवाइड कराया जाता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं किस पे, बाल कल्याण के लिए क्या, भारतीय परिषद। क्या था, बाल कल्याण के लिए भारतीय परिषद, ICCW, ठीक है। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली के गठन 1952 में बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा और उनके जीवन को स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी इंडिया लेवल पढ़ रहे हैं कि भारतीय बाल कल्याण परिषद जो है नई दिल्ली में गठन 1952 में हुआ है, और इसका बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करना मतलब कि बालकों की रक्षा करने, बालकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात हो रही है, और उनके जीवन स्तर को क्या करना, बढ़ाने का काम करना है। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड क्या है, इसका यह जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वास्थ्य निकाय है। क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर क्या है, अंतर्गत एक स्वास्थ्य निकाय है। इसका जो उद्देश्य जो है सामाजिक कल्याण को स्थापित करना। इसे वर्ष 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, किस पे आते हैं, कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष पे आते हैं। यह कस्तूरबा गांधी कौन थी, बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी, की याद में 1944 में बनाया गया था। इस कोष का उपयोग महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। सशक्तिकरण मतलब कि महिला के स्तर को समाज में उठाना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मान प्रतिष्ठा के रूप से हो या ज्ञान के रूप से हो, ठीक है। ये प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेविका के माध्यम से सेवा प्रदान करता है, ठीक है। किसके माध्यम से, ग्राम सेविका के माध्यम से सेवा प्रदान करने का काम करता है क्या, कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष। आगे बढ़ते हैं, किस पे आते हैं, भारत सेवक संघ पे आते हैं। किस पे आते हैं, भारत सेवक संघ पे आते हैं। इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी, जिसका उद्देश्य जो है स्वयं के प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना। मतलब खुद के प्रयास द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जो है आप क्या बनिए, सतर्क बनिए, और खान पान को सही रखिए, एक्सरसाइज को सही रखिए, और क्या करिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय परिवार नियोजन संघ। परिवार नियोजन से क्लियर होता है कि क्या काम करना है, इसका काम है। वर्ष 1949 में बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। यह परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। किसमें, परिवार नियोजन मतलब कि परिवार को लिमिट करने में, दो ही बच्चे ही अच्छे, ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए काम करता है, परिवार के स्वास्थ्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इसी के साथ कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट भी करिए आपको सेशन कैसा लग रहा है। मैं बहुत
कम समय में चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा दे दूँ आपको, ठीक है। और ये भी सोचता हूँ कि कहीं देखिए बुक में भी कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी एक नॉर्मल इंसान है। सबसे बड़ी बात, जो प्रिंट करता है, जो टाइप करता है, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं जाता है, तो मैं उसको करेक्ट करते हुए जो है आपको जो है इकट्ठा कर रहा हूँ। बुक बहुत अच्छी है, एक आदमी मिसप्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े बड़े बुकों में भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और बताइए कैसा सेशन लग रहा है। अब अखिल भारतीय सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं। यह देश की एकमात्र वॉलंटरी महिला कल्याण संस्था है। क्या है? देश की एकमात्र वॉलंटरी महिला कल्याण संस्था है। इसे 1926-27 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1926-27 में स्थापित किया गया था। यह स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। क्या करता है? यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देखिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है तो मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगा, परिवार नियोजन में काम करेगा, और प्रौढ़ शिक्षा माने कि उच्च शिक्षा में भी काम करने का काम करेगा ये, ठीक है। वुमेन्स के लिए ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।